ज़ैनब की कहानी। सब्र, आजमाइश और इंजाम। एक छोटे से गांव में ज़ैनब नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, मगर जिंदगी ने उसे बचपन में ही बड़े इम्तिहान दे दिए थे। वो एक यतीम लड़की थी। उसके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे और उनके बाद उसके पास न कोई सहारा था, न कोई घर। मजबूर होकर वो अपने चचा इकराम के घर आ गई। घर तो मिल गया, मगर अपनाइयत नहीं। चचा इकराम एक सादा मिजाज आदमी थे, मगर उनकी बीवी शकीला बेगम सख्त मिजाज और खुदगरज औरत थी। उनकी बेटी आयशा भी अपनी माँ की तरह थी। एक ही घर में रहते हुए भी ज़ैनब की हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा न थी। जुल्म भरी सुबहें। हर सुबह शकीला बेगम की आवाज गूंजती, ज़ैनब, अभी तक सो रही हो? उठो और काम करो। ज़ैनब फौरन उठ जाती, नींद से बोझल आंखें, कमजोर जिस्म और दिल में खौफ। वो झाड़ू देती, बर्तन धोती, पानी भरती, कपड़े धोती और सारा दिन काम में लगी रहती। दूसरी तरफ आयशा मोबाइल पर हंसती, वीडियोस देखती और हुक्म देती, ज़ैनब, पानी लाओ, मेरे कपड़े इस्त्री करो। ज़ैनब हमेशा आहिस्ता से कहती, जी। न कोई शिकायत, न कोई जवाब। खामोश रातें। रात को सब खाकर सो जाते, मगर ज़ैनब अक्सर भूखी रह जाती। वो कोने में अपनी टूटी चारपाई पर लेटती और आंखों से आंसू बहते रहते। न कोई पूछने वाला, न कोई सुनने वाला। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। दरवाजे पर एक नौजवान फकीर खड़ा था। शकीला बेगम ने बेरखी से कहा, हमारे पास कुछ नहीं। फिर अचानक उसकी नजर ज़ैनब पर पड़ी और उसने सर्द लहजे में कहा, अगर लेना है तो उसे ले जाओ। ज़ैनब के कदमों तले जमीन निकल गई। चची, खुदा के लिए ऐसा न करें। मगर किसी ने न सुना और यूं ज़ैनब को एक अजनबी के साथ भेज दिया गया। एक हैरान कुन हकीकत, वो फकीर ज़ैनब को एक बड़े खूबसूरत बंगले में ले गया। ज़ैनब हैरान रह गई। अंदर एक नरम दिल बूढ़ी औरत थी, सफिया बेगम। उन्होंने कहा, बेटी, ये घर अब तुम्हारा है। ज़ैनब को पहली बार सुकून मिला, मोहब्बत मिली, इज्जत मिली। मगर एक सवाल हमेशा उसके दिल में रहा, वो फकीर कौन था? दूसरी तरफ इंजाम शुरू। इधर आयशा की शादी अमरान से हो गई। शुरू में सब ठीक था, मगर जल्द ही हकीकत सामने आ गई। सास ने ताने देना शुरू किए। शौहर ने बेरखी अख्तियार कर ली। एक दिन मामूली बात पर उमरान ने गुस्से में आकर आयशा को तलाक दे दी। एक लम्हे में सब खत्म। पछतावा और जवाल। आयशा वापस घर आई। चंद दिन बाद चचा इकराम सदमे से वफात पा गए। घर की आमदनी खत्म हो गई। दराज का इंकिशाफ। एक दिन वही फकीर वापस आया, मगर इस बार बदला हुआ। साफ कपड़े, बावकार अंदाज। उसने कहा, मेरा नाम शहजाद है, मैं ISI का अफसर हूं। वो एक खफिया मशन पर था, इसलिए फकीर का रूप अख्तियार किया था। फिर उसने ज़ैनब से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ज़ैनब ने खामोश मुस्कुराहट से हाँ कर दी। नई जिंदगी उनकी शादी हो गई। ज़ैनब की जिंदगी बदल गई। अब वो इज्जत, मोहब्बत और सुकून के साथ रहने लगी। इंजाम का दिन। एक दिन शहर में ज़ैनब की नज़र दो औरतों पर पड़ी। फट्टे कपड़े, हाथ में कटोरा। वो शकीला बेगम और आयशा थीं। वो उसे देखकर रो पड़े। बेटा, हमें मुआफ कर दो। ज़ैनब ने कहा, आप मुआफ़ी के काबिल नहीं, मगर अल्लाह के लिए मैं आपको माफ़ करती हूं। उसने कुछ पैसे दिए और खामोशी से वापस चली गई। सबक जिंदगी का उसूल सादा है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वही एक दिन हमारे साथ होता है। जुल्म का इंजाम बुरा होता है और सब्र करने वालों को अल्लाह बेहतरीन बदला देता है।